वीडियो पिछले वीडियो की कंटिन्यूशन है मैथ्स के परम्यूटेशन कर रहे थे हम लास्ट टाइम। परम्यूटेशन का फार्मूला किया था, परम्यूटेशन की थोड़ी सी एप्लीकेशन की थी। अब इसके मज़ीद क्वेश्चंस। n फैक्टोरियल over n माइनस r फैक्टोरियल। n is number of arrangements and r is number of letters या numbers in an arrangement। इसका 7.2 एक्सरसाइज है फर्स्ट ईयर की, क्वेश्चन नंबर 9 से शुरू करेंगे। फाइंड द 5 डिजिट नंबर्स that can be formed from the digits। और इसे 5 डिजिट नंबर बनाने हैं। can be formed from the digits given 5 1 2 4 6 और 8। कंडीशन अप्लाई की है कि when no digit is repeated, ये कोई भी डिजिट इसमें से रिपीट नहीं होना चाहिए। बट अब क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं। द डिजिट 2 and 8 और नेक्स्ट टू ईच अदर, मतलब ये बिल्कुल साथ साथ हो, ऐसे वो नंबर्स निकालने हैं। और दूसरी कंडीशन दी है कि द डिजिट्स 2 और 8 2 and 8 और नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर। अब इन दोनों पे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 3 चीज़ें निकालनी है। पहले नंबर ऑफ़ डिजिट्स निकालने हैं जो इससे बन सकते हैं, इन 5 नंबर से। 5 डिजिट नंबर्स निकालने हैं जो इन 5 से बन सकते हैं। और फिर ये इस कंडीशन के साथ निकालना है कि 2 और 8 एक दूसरे के नेक्स्ट टू ईच अदर हो। और फिर वो डिजिट्स निकालने हैं जिसमें 2 और 8 एक दूसरे के नेक्स्ट टू ईच अदर ना हो, मतलब एक दूसरे के साथ साथ ना पाए जाते हैं। सबसे पहले तो ये सॉल्व होगा कि कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं। टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितनी होंगी? P N R। इसमें जो N है वो भी 5 है, R जो है वो भी 5 है, क्योंकि 5 अरेंजमेंट और हर अरेंजमेंट में नंबर ऑफ़ लेटर्स 5 ही होने चाहिए। तो P 5 और जब ये N और R बराबर होते हैं तो इसी का N फैक्टोरियल, ये पिछले लेक्चर में पढ़ा था। P N R, अगर N और R बराबर हो तो P N N और इज इक्वल टू N फैक्टोरियल। तो ये 5 फैक्टोरियल के बराबर होता है। वैसे भी अगर इसको सॉल्व भी करें तो ये R फैक्टोरियल N फैक्टोरियल ओवर N माइनस R फैक्टोरियल, N 5 माइनस 5 माइनस 5 फैक्टोरियल, 5 माइनस 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल ओवर 0 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल ओवर 1 इज़ इक्वल टू 5 फैक्टोरियल। तो ये वही 5 फैक्टोरियल किसके बराबर होता है? 120 है। ये डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी निकाला जा सकता है। अब कैलकुलेटर में शिफ्ट करके वो x फैक्टोरियल लिखा होता है ऐसे, ये डायरेक्ट निकाला जा सकता है फैक्टोरियल। अब पहले पार्ट की तरफ आते हैं। द डिजिट 2 and 8 आर नेक्स्ट टू ईच अदर। 2 और 8 एक दूसरे के बिल्कुल साथ साथ हूँ। 1 2 3, अगर ये 5 बॉक्सेस हैं से 5 लेटर, तो कहीं किसी भी एक जगह 2 और 8 को कर दिया जाए इकट्ठा। अब ये एज अ सिंगल यूनिट कंसीडर होंगे क्योंकि इनको फिक्स कर दिया गया है। और बाकी 1 2 3 4, अब ये 4 बॉक्सेस कंसीडर होंगे, ये 5 बॉक्सेस कंसीडर नहीं होंगे क्योंकि ये फिक्स हो चुके हैं। इसलिए इन दोनों को जब भी रखेंगे साथ रखेंगे। इधर आएंगे तो ये साथ आएंगे, इधर आएंगे तो साथ आएंगे। तो ये एक्ट कर रहे हैं 2 ही, लेकिन एक्ट एज अ सिंगल यूनिट। तो ये सिंगल यूनिट के तौर पे एक्ट कर रहे हैं तो इनको सॉल्व भी सिंगल यूनिट के तौर पे किया जाएगा, क्योंकि अब इनकी परम्यूटेशन भी फिर ऐसे ही आएंगे ना जब ये दोनों ने आने ही साथ है। तो यहाँ पर n क्या है? 4 है, क्योंकि नंबर ऑफ़ डिजिट्स 4 बाकी हो सकते हैं।
और आर क्या है, वो भी 4 है। नंबर ऑफ़ लेटर्स 4 ही होंगे क्योंकि ये एक कंसिडर हो रहा है। तो नंबर ऑफ़ अरेंजमेंट्स विथ 2 and 8 टुगेदर। अब ये 2 और 8 में अब ये भी नहीं पता कि 8 पहले आना है या 2 बाद में ना, पहले कौन सा आना है बाद में कौन सा आना है। तो ये दो तरह के अरेंजमेंट बन सकते हैं, ये 8 2 और 2 8 वाली दोनों बन सकती हैं। और इसमें भी ये एक यूनिट के तौर पे ऐड करेंगे। ऐसी दो अरेंजमेंट्स, मतलब एक ये वाली अरेंजमेंट और एक ये वाली अरेंजमेंट, दोनों एप्लीकेबल हैं। तो इसलिए जो भी आएगा आंसर, मतलब अब हम लिखेंगे PNR, लेकिन ये PNR 2 दफ़ा आएगा क्योंकि एक दफ़ा इसके साथ, एक दफ़ा इस कंडीशन को अगर हम सोचें और एक दूसरी दफ़ा इसको अगर कंसिडर किया जाए तो प्लस PNR इज़ इक्वल टू, अब PNR सेम ही होएगा तो 2PNR इज़ इक्वल टू 2P4 इज़ इक्वल टू 4 फैक्टोरियल 24 फैक्टोरियल। ये आ गया 2 इंटू 24 इज़ इक्वल टू 48। अब नंबर ऑफ़ अरेंजमेंट्स इसमें 2 और 8 टुगेदर है, वो आ चुके हैं हमारे पास, और टोटल नंबर ऑफ़ अरेंजमेंट्स है। तो अब वो अरेंजमेंट हमारे पास आ सकते हैं जिसमें 2 और 8 टुगेदर ना हो। टोटल नंबर ऑफ़ अरेंजमेंट में से अगर हम इसको माइनस करते हैं, नंबर ऑफ़ अरेंजमेंट्स विथ 2 and 8 आर नॉट टुगेदर, अब वो कौन सी होंगे, इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ़ अरेंजमेंट्स माइनस नंबर ऑफ़ अरेंजमेंट विद 2 and 8 टुगेदर। अगर इसको कैपिटल N और इसको N1 के साथ तो N माइनस N इज़ इक्वल टू, ये हो गया 120 माइनस 48 इज़ इक्वल टू 72। बाकी रिमेनिंग 72 वो होंगी जिसमें 2 और 8 साथ नहीं आएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, इसका 7.2 का। हाउ मैनी 6 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड विदाउट repeating any digits from the digits, any digit from the digits। 6 डिजिट्स दिए हैं, 0 1 2 3 4 5। इन हाउ मैनी ऑफ दैम, इनमें से कितनी वो जो इनमें से कितनी अरेंजमेंट्स हैं। ऑफ दैम 0 will be at 10th position, at 10th place। ये यूनिट 10 मतलब जो पहला वाला नंबर होता है ना, हमेशा इसको ऐसे पढ़ते हैं, यूनिट 10 100 1000 10,000 1 लाख 10 लाख आगे चलता रहता है। तो ये 10 पोजीशन में, मतलब 0 इधर आना चाहिए। तो वो कितने नंबर होंगे इसे। सबसे पहले तो हम टोटल नंबर ऑफ़ अरेंजमेंट निकालने हैं जिसमें 6 डिजिट्स नंबर हो और विदाउट रिपीटिंग। इनमें से इन सारे डिजिट्स को यूज़ करते हुए 6 डिजिट नंबर बनाना है, लेकिन कोई भी रिपीट ना हो। तो वही वाला फॉर्मूला, टोटल 6 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड इन इज इक्वल टू PNR इज इक्वल टू P66, क्योंकि नंबर ऑफ लेटर्स भी 6 हैं और R जो अरेंजमेंट में एक अरेंजमेंट में रखने हैं वो भी 6 रखने हैं। ये 6 फैक्टोरियल हो गया, 6 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 720। अब जो 0 इनमें वो वाले भी हैं जिसमें अब ये जो नंबर आए ना 720, ये सारे 720 नंबर एग्जैक्ट नंबर्स नहीं हैं हमारे पास, क्योंकि इनमें से बहुत से ऐसे नंबर होंगे जो ऐसे होंगे 0 1 2 3 4 5 ऐसा नंबर भी होगा। अब यहाँ पर 0 की कोई वैल्यू नहीं है, ये असल में ये 5 डिजिट नंबर ही कंसीडर होते हैं। तो ये जिनमें
ऐसे 6 डिजिट नंबर जिनमें ज़ीरो शुरू में आ रहा है वो 6 डिजिट कंसिडर नहीं होता क्योंकि ये नॉन सिग्निफिकेंट है यहाँ पे ज़ीरो। तो ऐसे कभी भी कोई क्वेश्चन आए जिसमें ज़ीरो का हो तो टोटल नंबर ऑफ़ अरेंजमेंट निकालने के बाद नंबर ऑफ़ अरेंजमेंट जिसमें ज़ीरो एज अ स्टार्टिंग वैल्यू हो उसको कैंसिल लाजमी किया जाता है। तो सबसे पहले अब नेक्स्ट स्टेप हमेशा यही होता है कि वो अब अरेंजमेंट निकाली जाए जिसमें ज़ीरो स्टार्टिंग वैल्यू होती है टोटल। और वो कौन सा कितने डिजिट 5 डिजिट नंबर्स होते हैं। मतलब एक नंबर कम ही होगा ना कि 6 डिजिट 5 है असल में, ये ज़ीरो ये वैल्यू नहीं होती विथ ज़ीरो एज स्टार्टिंग डिजिट। ज़ीरो स्टार्टिंग डिजिट से तो एक हमने डिजिट माइनस कर दिया एन भी हमने एक कम कर दिया और नंबर ऑफ़ अरेंजमेंट में भी एक कम कर दिया। तो पी एन आर इज़ इक्वल टू पी 5 इज़ इक्वल टू 5 फैक्टोरियल कितना 120। मतलब 120 ऐसे नंबर हैं जिसमें ज़ीरो स्टार्टिंग में आ रहा है। टोटल 6 डिजिट नंबर। अब कितने 6 डिजिट नंबर है जिसमें 5 ज़ीरो शुरू में नहीं आ रहा। मतलब इन 6 डिजिट नंबर में से असल में हम 5 डिजिट नंबर को सेपरेट कर रहे हैं जो असल में 5 डिजिट ही हैं लेकिन लिखने में वो 6 डिजिट आता है बस। नंबर नॉट स्टार्टिंग विथ ज़ीरो, नॉट स्टार्टिंग विथ ज़ीरो। तो ये कौन से होंगे टोटल नंबर। इसको एन ये n1 अगेन ऐसे ही करते हैं n माइनस n1 तो 720 माइनस 120 इज इक्वल टू 600। मतलब 600 ऐसे नंबर्स हैं जो एग्जैक्टली नंबर्स हैं जिसमें ज़ीरो स्टार्टिंग में नहीं आता। अब 10th पोजीशन पे ज़ीरो कितनी उसमें आ सकता है। अब अगले क्वेश्चन के पार्ट की तरफ जाते हैं। द नंबर्स विद ज़ीरो एट 10th पोजीशन, 10th प्लेस या 10th पोजीशन इज़ इक्वल टू। इसको लिखने से पहले अब देखते हैं 10th पोजीशन का मतलब क्या है। 1 2 3 4 5 6 यूनिट गेट 10। यहाँ पर ज़ीरो है। अब ये फिक्स हो चुका है। जो चीज़ फिक्स हो चुकी होती है उसको काउंट करने की ज़रूरत नहीं होती। ये जो हम लोगों ने यहाँ पर अब ये फिक्स हो चुका है हमने इसलिए इसको काउंट नहीं किया। लेकिन अब यहाँ पे सवाल उठता है इधर क्यों। ये फिक्स नहीं था 2 और 8 फिक्स नहीं थे 2 और 8 A2 ये फिक्स नहीं थे। ये इधर से इधर ये इधर से इधर हो सकता था लेकिन ये फिक्स हो चुके हैं। इनकी परम्यूटेशन फिक्स है इसलिए इसको काउंट नहीं किया गया। पिछले वाले को दोनों को एक यूनिट बना के काउंट इससे किया था क्योंकि उसकी पोजीशन फिक्स नहीं थी, वेरी कर सकती थी। लेकिन इसकी पोजीशन वेरी नहीं करेगी क्योंकि ये 10th पे ही रहेगा। अब तो 1 2 3 4 5 अब हमारे पास 5 चांसेस है। मतलब यहाँ पे हम 5 डिजिट्स पुट कर सकते हैं। एन क्या 5 और अरेंजमेंट हमारे पास कितनी नहीं है वो भी क्या है 5। नंबर ऑफ़ लेटर्स भी 5 है अब और आर क्या है वो भी 5 है। मतलब इतनी यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से कितने लेटर्स जा सकते हैं 5। तो द नंबर्स विद ज़ीरो एट 10th प्लेस। ये ऊपर लिख दिया P 5 इज़ इक्वल टू 5 फैक्टोरियल इज़ इक्वल टू 120। मतलब 120 ऐसे नंबर हैं जिसमें ज़ीरो 10th पोजीशन पे है। ऐसे ही हम किसी और का भी निकाल सकते हैं। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड 5 डिजिट मल्टीपल्स ऑफ फाइंड 5 डिजिट मल्टीपल्स ऑफ 5 कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स। यहाँ इन डिजिट से वो पूछे कितने 5 के मल्टीपल्स बना सकते हैं 5 डिजिट मल्टीपल्स फ्रॉम द डिजिट्स 2 3 5 7 9 व्हेन नो डिजिट इज रिपीटेड। अब ये परम्यूटेशन विदाउट रिपीटेशन हम कर रहे हैं। रिपीटेशन वाले अगले शुरू होने अभी। अब इनमें से 5 डिजिट 5 के मल्टीपल्स निकालने हैं वो और 5 डिजिट होने चाहिए। मतलब 5 डिजिट वाले मल्टीपल। अब इसमें कोई भी ऐसा अगर इसको हम जैसी मर्जी अरेंजमेंट में लिख लें लेकिन 5 के मल्टीपल सिर्फ तब आएंगे जब 5 एंड पे आए
5 के मल्टीपल्स में हमेशा 5 एंड पे होता है या 0 एंड पे होता है। 5 का टेबल पूरा 5, 10, 15, 20, तो जितना भी यहाँ 5 एंड पे होता है या 0 तो है नहीं, तो आप 5 ही हमारे पास लास्ट ऑप्शन है, मतलब 5 एंड पे ही आएगा, तभी ये 5 का मल्टीपल बन सकता है। अब ये 4 ये फिक्स हो चुका है तो इसको काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो एन भी क्या है 4 रह गया, आर भी क्या रह गया 4 रह गया। तो अब इसका टोटल 4 डिजिट नंबर टेकन 4 एट अ टाइम। अब बाकी 4 डिजिट नंबर जिनमें 4 नंबर एट अ टाइम लिए जाते हैं उसमें, क्योंकि 5 हम फिक्स कर चुके हैं, पी एन फोर इज इक्वल टू पी एन आर इज इक्वल टू पी फोर इज इक्वल टू 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 24। ये क्वेश्चन बिल्कुल इस क्वेश्चन की कॉपी है 2 और 8 वाला जो मैंने क्वेश्चन किया था, ये वाला कि 5 डिजिट नंबर बनाए जिसमें 2 और 8 टुगेदर हों और टुगेदर ना हो। अब यहाँ पे 2 और 8 की जगह बस बुक्स का नाम दे दिया गया है। इन हाउ मैनी वेज 8 बुक्स। अब बुक्स कितनी हैं 8 इंक्लूडिंग, अब उसने आगे कंडीशन का दिया है जिसमें से 2 इंग्लिश की बुक्स हैं, 2 इंग्लिश बुक्स भी अरेंज ऑन अ शेल्फ में अरेंज करनी है इनको, ऑन अ शेल्फ इन सच अ वे दैट इंग्लिश बुक्स कैन नेवर बी टुगेदर, दैट 2 इंग्लिश बुक्स कैन नेवर बी टुगेदर, कि ये 2 इंग्लिश की किताबें जो हैं वो कभी भी इकट्ठी नहीं आनी चाहिए। मतलब क्या 8 किताबें हैं और उनको परमिटेशन पूछी जा रही है, कितने तरीक़ों से रख देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 इंग्लिश किताबों को E1 और E2 से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इन दोनों को एक साथ नहीं रखना, लेकिन हमारे पास कोई भी ऐसा मेथड नहीं है कि जिससे हम डायरेक्ट 2 चीज़ों को साथ ना रखने वाला निकाल सकते हैं। हम हमेशा पहले टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट निकाल सकते हैं, फिर ये निकाल सकते हैं कि कब इकट्ठी आएंगी, मतलब इकट्ठी कितनी अरेंजमेंट में आ सकते हैं, फिर उसको माइनस करके हम निकाल सकते हैं कैन नेवर बी टुगेदर। तो फर्स्ट हमें ये कंसिडर करना पड़ेगा ये इकट्ठी रखी गई हैं, ये 1 यूनिट कंसिडर होंगी जब ये इकट्ठी रखी जाएंगी। तो 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन E1 E2 ये E2 E1 भी अरेंजमेंट रखी जा सकती है। 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 E2 E1। तो इसको 1 यूनिट कंसिडर करेंगे हम, तो ये भी 7 हो गए, मतलब 2। अब जो भी वो बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की तरह, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह, टोटल अरेंजमेंट्स, पहले टोटल अरेंजमेंट निकालेंगे, फिर टुगेदर वाली, फिर नॉट टुगेदर। टोटल अरेंजमेंट्स ऑफ 8 बुक्स टेकन 8 एट अ टाइम। तो ये आएगा PNR इज इक्वल टू P8 इज इक्वल टू 8 फैक्टोरियल 40320 है। अब ये जो आएगा ये 7 फैक्टोरियल आएगा, 7 फैक्टोरियल पीछे, क्योंकि ये 7 है तो N भी 7 है, R भी 7 है, N 7 PNR करेंगे तो 7 फैक्टोरियल 2 टाइम्स 7 फैक्टोरियल। इसको 14 फैक्टोरियल नहीं लिख सकते, मतलब 2 को उससे मल्टीप्लाई नहीं कर देना, क्योंकि 7 फैक्टोरियल और मल्टीप्लाई बाई 2 इसका मतलब बहुत डिफरेंट है, और 14 फैक्टोरियल बहुत बड़ी टर्म होती है। फैक्टोरियल डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं हो सकता जब तक उसको खोला ना जाए, एक्सपेंड ना किया जाए। अब टोटल अरेंजमेंट्स ऑफ
total arrangement of 7 books taken 7 at a time. अगर हम उन 8 को 7 कंसिडर कर लें, मतलब उन दोनों को एक यूनिट कंसिडर कर लें, तो फिर क्या होगा? पी एन आर इज इक्वल टू पी 777 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 7 फैक्टोरियल 5040. अब टोटल अरेंजमेंट्स ऑफ 8 बुक्स with 2 English book together. 8 books with 2 English book together. मैंने कहा था पहले हम टुगेदर वाला निकालेंगे ताकि उसको इन दोनों को माइनस करके नोट टुगेदर. टुगेदर इज इक्वल टू पीस 2 times of पीस एन आर इज इक्वल टू 2 times of पीस 77. 2 into 7 factorial is equal to 2 into 5040 equal to 10,080. इतनी अरेंजमेंट हो सकती है जब 2 इंग्लिश बुक इकट्ठी हों, लेकिन टोटल अरेंजमेंट ऑफ 8 बुक्स विद 2 इंग्लिश बुक नेवर टुगेदर, तो वो क्या होगी? टोटल अरेंजमेंट ऑफ 8 बुक्स विद 2 English books never together. ये क्या हो गया? अगर ये इसको हम n कहते हैं, इसको n1, वही सेम प्रीफिक्स n माइनस n1, ये क्या होगी? 40320 में से माइनस कर दें 10,080 अरेंजमेंट, तो 300 240 इतनी अरेंजमेंट होंगे जिनमें इंग्लिश बुक एक साथ नहीं होंगी दोनों. क्वेश्चन नंबर 13 है सी का 7.2 का. ये लाइन वाइज ही चल रहे हैं. 10 11 ये 12 था, अब ये 13 है. फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स. फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ 3 इंग्लिश बुक्स, 3 English books and 5 Urdu books, placing them on a shelf. इन सबको एक शेल्फ में रखना है इस तरह से कि सेम सब्जेक्ट वाली बुक एक साथ हो, such that books of same subjects are together. तो टोटल इंग्लिश बुक्स कितनी हैं? 3 हैं. और टोटल उर्दू बुक्स कितनी हैं? 8, वो है 5 है, 5. तो ऐसे होंगी 8 की जगह 1 2 3 4 5 6 7 8. सब्जेक्ट्स की बुक सेम होनी चाहिए, तो E1 E2 E3 और उर्दू की U1 U2 U3 4 5. या तो ये हो सकता है कि आप पहले वो वाली बुक्स आ जाएँ उर्दू की, फिर इंग्लिश की आ जाए. 3 U1 U2 U3 4 5 1 2 3. अब क्या होगा? ये दोनों तरह से अरेंजमेंट्स आ सकती हैं, जिसमें ये तीनों इकट्ठी हो सकती हैं और ये सारी इकट्ठी हो सकती हैं. अब इंग्लिश बुक्स में टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितनी आ सकते हैं? टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इन इंग्लिश बुक्स. टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट इन इंग्लिश बुक कितनी है? पी एन आर इज इक्वल टू P3 3 इज इक्वल टू 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3 6 तरह
और टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ उर्दू बुक्स, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इन उर्दू बुक्स। अब उर्दू बुक्स में कितने नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स हो सकते हैं, वो होंगे PNR इज इक्वल टू P5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 120। अब टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट तो इनको डायरेक्ट सम अप करके आना चाहिए था, लेकिन नहीं, ये जो है अरेंजमेंट्स ये ट्वाइस में है, मतलब इनकी अरेंजमेंट्स ये इस तरह 3 इंग्लिश बुक पहले आ सकते हैं, उर्दू बुक बाद में, या उर्दू बुक पहले आ सकते हैं इंग्लिश, तो ये जो भी चीज़ अरेंजमेंट्स आएंगे डबल में आएंगी, और इसलिए टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स अब आएंगे जो बुक्स की, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स विद 3 इंग्लिश एंड 5 उर्दू बुक्स टुगेदर, 5 उर्दू बुक्स टुगेदर कितने होंगे, इज इक्वल टू 2 इंटू 120 इंटू 6 इज इक्वल टू 40। इतने अरेंजमेंट हो सकते हैं इन बुक्स। यहाँ पर हमने इनको एक यूनिट कंसीडर क्यों नहीं किया, 1 2 करके क्यों नहीं किया, क्योंकि जितने भी हमने पीछे यूनिट्स कंसीडर किए थे ना वो सारे 2 थे, तो उनको 2 को एक यूनिट कंसीडर करके और वो अपनी जगह फिक्स है। लेकिन यहाँ पर अब इन तीनों के अरेंजमेंट में भी इंटर कन्वर्जन होती रहेगी, ये इधर ये इधर ये इधर, तो इनकी अंदर के अरेंजमेंट्स कितनी है 6, मतलब ये 6 तरीके से ये 3 अरेंज हो सकते हैं, और ये 5 है तो ये 5 मुख्तलिफ तरीके से अरेंज 120 तरीके से अरेंज हो सकते हैं, इसलिए इसको ऐसे किया गया। और फिर ये अपनी अरेंजमेंट भी चेंज कर सकते हैं, तो इसलिए इसको ट्वाइस किया। अब हमने अभी तक नॉन रिपीटिंग में लिया, रिपीटिंग में देख लेते हैं। परम्यूटेशन इन रिपीटिंग डिजिट्स। अब रिपीटिंग डिजिट्स में परम्यूटेशन देखना है, परम्यूटेशन ऑफ रिपीटिंग ऑब्जेक्ट्स, रिपीटिंग ऑब्जेक्ट्स में परम्यूटेशन देखना है। इसका फॉर्मूला है, अगर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स n हो, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज इक्वल टू n, तो ऑब्जेक्ट्स ऑफ वन काइंड को हम n1 कहेंगे। फर्स्ट काइंड के ऑब्जेक्ट्स को अगर n1 कहा जाता है, तो सेकेंड नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेकेंड काइंड इसको n2 कहते हैं, और ऐसे ऑब्जेक्ट्स ऑफ थर्ड काइंड ऐसे चलते रहेंगे, जितनी तरह के ऑब्जेक्ट्स होंगे उतनी काइंड बनती जाएंगी, ये n3 है और सो ऑन चलते रहेंगे। तो PNR इज इक्वल टू n1 n2 n3 और सो ऑन जितना भी आ गया, तो इज इक्वल टू, अगर इसको खोलेंगे तो n फैक्टोरियल ओवर n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल, मतलब जितने भी ये है ना टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ फैक्टोरियल ओवर ये ऑब्जेक्ट्स ऑफ फर्स्ट काइंड का फैक्टोरियल, सेकेंड थर्ड और जितनी भी आगे हैं सबका फैक्टोरियल। ये एक्सरसाइज नंबर 7.3, इसका क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मैनी अरेंजमेंट ऑफ लेटर, हाउ मैनी अरेंजमेंट ऑफ लेटर ऑफ वर्ड मैथमेटिक्स टेकिंग ऑल टुगेदर कैन बी मेड, मतलब इन सबको रिपीटिशन भी हो सकती है आप किसी भी तरीके से, तो आप बताइए कितने हो सकते हैं, कितने इससे नंबर ऑफ लेटर करने हैं। टेकिंग ऑल टुगेदर कैन बी मेड। अब जब रिपीटिशन हो सकती है ना, तो ये वाला फार्मूला लगेगा हमेशा रिपीटिशन में, वो पिछला वाला फार्मूला नहीं लगेगा, एप्लीकेबल ही नहीं है। तो सबसे पहले ये देखें एम कितनी दफ़ा, कौन सा डिजिट कितने टाइम रिपीट हुआ है। एम इज़ रिपीटेड 2 टाइम्स, ए कितने टाइम्स रिपीट हुआ है, ए इज़ रिपीटेड 2 टाइम्स, टी रिपीट हुआ है 2 टाइम्स, एच 1 टाइम ही आया है, एच इज़ रिपीटेड 1 टाइम, ई भी 1 टाइम है, आई भी 1 टाइम है, सी भी 1 टाइम है, और एस भी 1 टाइम है। तो फैक्टोरियल का फॉर्मूला क्या है, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स
टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इज इक्वल टू total number of arrangements is equal to n factorial n n1 n2 n3 1 2 3 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 इसको ओपन अप करेंगे तो ये हो जाएगा n फैक्टोरियल ओवर n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल n3 फैक्टोरियल n4 फैक्टोरियल n5 का फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल n8 फैक्टोरियल। n क्या है, कितने लेटर्स हैं इसमें, नंबर ऑफ लेटर्स। तो नंबर ऑफ लेटर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 मैथमेटिक्स 11 फैक्टोरियल ओवर। अब ए हर एक का m कितने हैं 2 टाइम्स है तो 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल 1 ही होता है तो 11 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल 2 होता है 2 2 2 और 1 ठीक है खत्म हो गया। 11 फैक्टोरियल ओवर 2 to the 4 4 to the 8 8 और ये आंसर आएगा 4 9 8 9 6 0 0। अब ऐसी एक वर्ड है असैसिनेशन, असैसिनेशन। अब इसका निकालना है। एस कितने टाइम्स है 4 टाइम्स है, ए 3 टाइम्स है, आई कितने टाइम्स है 2 टाइम्स है, एन वो भी 2 टाइम्स है, 0 1 टाइम है और टी कितना टाइम है वो भी 1 टाइम। टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट लेटर्स कितने इसके 13 हैं तो n 13 है इज इक्वल टू फार्मूला में बार बार रिपीट नहीं कर रही तो 13 और यहाँ पर n और n1 n2 n3 लिखते हैं ना सारे 4 3 2 2 1 1 और ये हो गया ब्रैकेट क्लोज। जब इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 13 फैक्टोरियल ओवर 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल तो 1 हो गए 2 फैक्टोरियल वैसे 2 होते हैं तो 13 फैक्टोरियल ओवर 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 13 फैक्टोरियल ओवर 4 फैक्टोरियल 24 6 और ये 4 हो गया 4 6 था 24 हो गया 13 फैक्टोरियल ओवर 24 इंटू 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 24 into 24 4 6 था 24 6 1 था 6 टाइम्स आउट। अब इसको किसे कहते हैं 3 3 8 था 24 8 8 था 8 1 था 8 करता। इसको खुद सोच क्या पता नहीं आंसर ठीक है कि नहीं लेकिन मेरा आंसर आ रहा है 108 10800। अरेंजमेंट ऑफ लेटर ऑफ वर्ड अटैक। अब वर्ड अटैक है इसमें से कितने लेटर सब के लेटर से यूज़ करके कितने अरेंजमेंट बनाई जा सकते हैं। कंडीशन साथ क्या है कि जो भी अरेंजमेंट है वो सी से शुरू लेटर और के पे एंड अप हो जाए। क्या अटैक्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 3 4 5 6 7 8 बट इसमें हर अरेंजमेंट में सी और के फिक्स है, सी इनिशियल पोजीशन और के। तो हम कंसीडर कितने करेंगे 6 1 2 3 4 5 6 जिनको हम चेंज कर सकते हैं परम्यूटेशन उन्हीं की बन सकते हैं ना तो इसलिए हम कंसीडर इनको करेंगे। एन कितना टाइम है एन क्या 6 ए कितना टाइम है 2 टाइम्स टी कितने टाइम है 2 टाइम्स ई 1 टाइम है और डी 1 टाइम है। हमने सी और के को कंसीडर ही नहीं करना।
और इसमें रिपीटेशन अलाउ हुआ। नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स is equal to n over n1 n2 n3 n4। इसको अपन करेंगे n फैक्टोरियल ओवर n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल n3 फैक्टोरियल। यहाँ पे 4 टाइम है तो चारों का फैक्टोरियल इज इक्वल टू n क्या है 6 फैक्टोरियल ओवर ये क्या है 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल क्या आ गया 720 और 2 इंटू 4 2 इंटू 2 720 ओवर 4 इज इक्वल टू 180 बन सकती हैं अरेंजमेंट अगर सी और के फिक्स हो जाए वर्ड अटैच से। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी नंबर्स ग्रेटर देन 1 मिलियन कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स नहीं है मैं फ्रॉम द डिजिट्स ये 7 वो है एंड 7 है तो यहाँ 7 डिजिट्स नहीं है 0 2 2 2 3 4 4 0 1 टाइम है 2 3 टाइम्स है 4 2 टाइम है और 3 1 टाइम है। टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स लेकिन यहाँ पे देखें उसने कंडीशन क्या लगाई है मतलब 1 मिलियन से ऊपर होना चाहिए। यहाँ पर 1 तो है नहीं तो हर सारा डिजिट 1 मिलियन से ऊपर होगा सिवाय उसके कि जिसमें 0 एज एन इनिशियल आ गए। 0 इनिशियल आएगा तो असल में वो 7 डिजिट नंबर नहीं है वो 6 डिजिट नंबर है। तो हमने इसमें क्या करना है 6 डिजिट नंबर रिमूव करके वो परम्यूटेशन निकालना है जिसमें सिर्फ 7 डिजिट नंबर हो तो वो खुद ब खुद इससे बड़े आ जाएंगे। असल में इस क्वेश्चन का मकसद ये है जो हमने पीछे हर जगह किया फिर 0 वाले नंबर को रिमूव करना है। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट निकालेंगे फिर टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट विद स्टार्टिंग विद 0 और फिर माइनस कर देंगे n फैक्टोरियल ओवर n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल n3 फैक्टोरियल n4 यहाँ पे 4 है तो 4 तो डिजिट कितना 7 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल क्या होता है 5040 3 फैक्टोरियल 6 इंटू 2 5040 ओवर 12 इज इक्वल टू 420। अब 0 वाली निकालनी है। टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट स्टार्टिंग विद 0 टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स विद 0 एज स्टार्टिंग नंबर विद 0 एज स्टार्टिंग नंबर। अब बस यहाँ से 0 को स्किप करना है मतलब एक n भी कम हो गया और n नॉट। अब n कितने रह गए 6 एक नंबर को हम स्किप कर रहे हैं क्योंकि 0 वाले को हम कंसीडर नहीं कर रहे तो 6 n फैक्टोरियल ओवर n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल n3 फैक्टोरियल आ जाएगा। तो 6 का फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल एक 1 फैक्टोरियल कम हुआ है से बस 6 फैक्टोरियल और यहाँ पर इसमें डिफरेंस आया 3 फैक्टोरियल वही आ गया 3 फैक्टोरियल 6 इंटू 2 6 फैक्टोरियल 720 ओवर 12 ये आ गया 60 मतलब 60 ऐसे नंबर होंगे जिनमें 0 स्टार्टिंग है। तो फिर टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट ग्रेटर दैन 1 मिलियन कितने इन दोनों को माइनस कर देंगे। अरेंजमेंट्स ग्रेटर दैन 1 मिलियन इज इक्वल टू अगर इसको n कह देते हैं और इसको n माइनस n1 इज इक्वल टू 420 माइनस 60 इज इक्वल टू 360 मतलब 360 ऐसी अरेंजमेंट हो सकता है जिसमें 0 स्टार्टिंग में भी नहीं आएगा और ये 1 मिलियन से बड़ी भी हो जाएंगी। लेक्चर एंड